नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं। आदाब, सत श्री अकाल। तो साथियों, विनय पत्रिका चल रही है, निरंतर अध्ययन कर रहे हैं और आज पद संख्या 142 है, 141 तक हो गया है। टोटल पद संख्या 161 तक अपने को करना है। तो देखते हैं आगे। पद संख्या 142 जिसमें 11 छंद हैं, 8 ये है, 3 और आएंगे। बड़ा मजा आने वाला है। देखते हैं पहला। सुखचत हूँ अति राम कृपा निधि, क्यों करी विनय सुनावो। सकल धर्म विपरीत करत, के ही भांति नाथ मन भावो। यहाँ तक। अब तुलसीदास जी बड़ा सुंदर यहाँ विनय कर रहे हैं, बड़ा विनय भाव से लिख रहा है। ऐसे कौन से पाप है जो तुलसी ने नहीं किए। अब वो समझते भी हैं कि इतने पाप किए हैं तो ईश्वर थोड़ी हमें क्षमा करेंगे, वो अपने पास थोड़ी रखेंगे, वो तो धर्मात्मा को रखेंगे। वही बात यहाँ दी गई है। सुखचत हो, संकोच होता है। अति मतलब अत्यधिक। राम का अर्थ राम हो जाएगा, कृपा निधि, कृपा करने वाले स्वामी। क्यों करी, किस प्रकार, किस प्रकार। विनय सुनावो, विनय सुनाओ मतलब विनती सुनाओ। सकल सभी, धर्म धर्म हो जाएगा, विपरीत करत, विपरीत करना। के ही भांति, किस प्रकार से, नाथ मन, उन ईश्वर के मन को भावो मतलब अच्छा लगना। पूरे का देख लेते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे कृपा निधि, हे कृपा करने के स्वामी राम, कृपा करने वाले राम, स्वामी राम, मुझे संकोच होता है कि मैं किस प्रकार से आपको विनती सुनाऊं, किस प्रकार से आपसे विनती करूं कि सकल धर्म विपरीत करत। मैंने आज तक भी जो भी कार्य किए हैं, जितने भी कार्य किए हैं, वो क्या किए हैं, आपके धर्म के विपरीत ही किए हैं। अब आप ही बताइए कि मैं आपके मन को किस भांति भाव मतलब प्रिय लगूंगा। आप ही बताओ कि मैं आपके मन को कैसे अच्छा लगूंगा, क्योंकि आपको तो धर्मात्मा अच्छे लगते हैं, मुझ जैसे पापी थोड़ी अच्छे लगते हैं जिसने सारे पाप किए हैं। ये हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पे। जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हटी नैनन लाभो, अंजन केस शिखा जुवती तह, लोचन सलभ पठावो। यहां तक देखते हैं। जानत हो, जानता हूं, हरि रूप, ईश्वर का रूप, चराचर, चर और अचर अर्थात क्या हो जाएगा, जड़ व चेतन। हठी मतलब हठ पूर्वक, नयन का मतलब नेत्र होता है, आप दृष्टि भी कर सकते हो। लाओ मतलब लगाना या देखना। अंजन केस शिखा, यहां तक देखते हैं, ये वाला देखते हैं। अंजन केस शिखा, शिखा का मतलब होता है दीपक की लो। क्या होता है, दीपक की लो। केस का मतलब होता है बाल, वो वाला केस नहीं है, कुछ तो है, दया कर दो केस 312 को। अंजन, अंजन का मतलब होता है काजल। पूरे का क्या हो जाएगा, काजल के से बालों वाली शिखा अर्थात लो। और वैसे इसका अर्थ आप कर सकते हो कामिनी। कामिनी का मतलब स्त्री, जिसके बाल कैसे हो, काजल के समान काले हो, ऐसी शिखा। क्योंकि देखो उसमें मोह माया रूपी अग्नि रहती है, मोह माया रूपी अग्नि रहती है, और अग्नि की वो शिखा व्यक्ति को क्या कर देती है, जला देती है अपने मुख पास में लेके। वही यहाँ बताया गया है कि
काजल के समान बालों वाली क्या है, अग्निशिखा। जुवती तह, जुवती का मतलब युवती, तह मतलब वहां। लोचन सलभ नेत्र रूपी पतंगा। लोचन का मतलब नेत्र, सलभ का मतलब क्या होता है, पतंगा। सखी दोनों तरफ प्रेम फलता है, दीपक भी जलता है, पतंगा भी जलता है। और यहाँ रूपक अलंकार आया है, क्यों? क्योंकि लोचन है उसको किसका रूप दिया गया है, पतंगे का। और जो किसमें जलता रहता है, कामिनी की अग्नि शिखा में क्या करता रहता है, जलता रहता है। पठाओ मतलब भेजता हूं, भेजना हो जाएगा इस सेंडिंग। पूरे का देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यद्यपि मैं जानता हूं कि जो ईश्वर का रूप है वो चर और अचर अर्थात जड़ और चेतन में क्या है, व्याप्त है। वो जड़ और चेतन सब में क्या है, फैले हुए हैं। उनका रूप सब जड़ चेतन में दिखाई देता है। लेकिन मैंने हठ पूर्वक अपनी दृष्टि को भगवत स्वरूप के अंदर बिल्कुल भी कभी भी नहीं लगाया। अर्थात मैंने मेरी दृष्टि से उस कभी भगवत स्वरूप को देखा ही नहीं, क्योंकि मैं जानबूझ के लगाता ही नहीं था, दृष्टि मेरा मन ही नहीं करता था। अंजन केस शिखा जुवती तह लोचन सलभ पठाओ। तो फिर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मैं तो उन नेत्र रूपी पतंगों को, जो काजल के समान बालों वाली दीपक की लो है, या कह सकते हैं कि काजल के से बाल वाली जो अग्नि शिखा है, उनके अंदर जलने के लिए क्या कर देता था, भेज देता था, या कामिनी के पास भेज देता था। अर्थात सदैव क्या करता था, कामिनियों पे दृष्टि रखता था, न कि भगवत स्वरूप पे रखता था। यहां तक हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, श्रवणनी को फल कथा तुम्हारी, यह समझो समुझावो, तिन्ह श्रवणनी पर दोष निरंतर, सुनी सुनी भरी भरी तावो। देख लेते हैं। देखो, समझो और समझाओ सवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो गए। सुनी सुनी के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। भरी भरी के अंदर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। ताओं का अर्थ होता है दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक भरना। ये होता है कान। और तो इसमें कुछ अच्छा, इसका अर्थ होता है आँखों की मस्ती के नजराने हजारों है। चलो देखते हैं। अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि कानों की सार्थकता तो, कि हे प्रभु हे राम, कि कानों की सार्थकता तो और उसका फल तो तभी प्राप्त होता है जब क्या हो, आपकी कथा सुनी जाए। या कह सकते हैं कि कानों की सार्थकता तो आपकी कथा सुनने के अंदर ही है और उसी से फल प्राप्त होता है। और यह बात मैं क्या करता हूं, खुद समझता हूं और लोगों को समझाता भी फिरता हूं। लेकिन फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, परंतु उन कानों को मैंने दूसरों के दोष और निंदा के द्वारा निरंतर सुन सुनकर भर भर कर दृढ़ता पूर्वक उन कानों को क्या कर रखा है, भर रखा है। अर्थात मैं क्या करता रहता हूं, हालांकि लोगों को तो ये कहता हूं कि भाई कानों की सार्थकता तो क्या है, ईश्वर की कथा सुनने के अंदर ही है। ये बात खुद समझता हूं और दूसरों को समझाता हूं, पर उन्हीं कानों को दूसरों की निंदा से सुन सुनकर भर भर के मैं दृढ़ता पूर्वक भर लेता हूं कानों को, उसी से भरे रहते हैं। चौथा, जेहि रसना गुण गाई तिहारे, बिनु प्रयास सुख पाओ, तेहि मुख पर अपवाद भेक, जो रटि रटि जन्म नसाओ। यहां तक देखते हैं। चौथा, रसना का अर्थ होता है जिह्वा या वाणी, वाणी कह लेंगे। अपवाद का अर्थ होता है अवगुण,
और यहाँ मुख, मुख का भी यहाँ वाणी से ही तात्पर्य लिया गया है। भेक का अर्थ होता है मेंढक। क्या होता है? मेंढक। नसाओ मतलब नष्ट करता। अब देख लेते हैं पूर्णता। अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि उस वाणी की सार्थकता या उस जिह्वा की सार्थकता तो आपके गुण गाई तिहारे, आपके गुण गाने के अंदर ही है। अगर कोई व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा आपके गुणों का क्या करता है? बखान करता है, गाता है, तो वो बिना प्रयास के ही इस संसार में क्या पाता है? सुख पाओ मतलब पाता है। पर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु राम, मैंने अपनी वाणी से क्या किया है? मैंने अपनी ही वाणी से अब देखते हैं आगे कि मैंने अपनी ही वाणी से लोगों के अवगुणों को मेंढक की जीभ की तरह रट रट कर अपना जन्म क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है, या मैं नष्ट कर रहा हूं। जैसे मेंढक की जीभ पतंगों को खाती रहती है, उसी प्रकार मैं लोगों के अवगुण क्या करता रहता हूँ? अपनी जीभ से रटता रहता हूँ और अपना जन्म क्या करता रहता हूँ? नष्ट करता रहता हूँ। नेक्स्ट, करहूं हृदय अति विमल बसई हरि, कहीं कहीं सब ही सिखाओ, हो निज उर अभिमान मोह मद खल मंडली बसाओ। यहां तक। अरे भाई, बड़ा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार उन्होंने प्रयोग किया है। रटी रटी, सुनी सुनी, कहीं तो आपको अनुप्रास की लगातार मतलब पूछो ही मत। और देखो यहाँ कहीं कहीं में आ गया, मतलब आग पाड़ रखी है पूरी। अब देखो, करहूं मतलब करने से, करहूं मतलब करने से हृदय का मतलब दृढ़ हो जाएगा। अति मतलब अत्यधिक, विमल का मतलब होता है शुद्ध या क्या हो जाएगा? स्वच्छ, शुद्ध या स्वच्छ। बसई मतलब बसते हैं, हरि मतलब ईश्वर, कहीं कहीं कह कह कर सब ही सबको सिखाओ मतलब सिखाता हूं। हो निज, पर हो मैं स्वयं, हो का मतलब मैं, पहले हो कहते थे मैं को, हो हम जाही तो हाथ के जागा बना ही का। निज मतलब स्वयं, उर मतलब हृदय, अभिमान का मतलब होता है गर्व, मोह का मतलब होता है अज्ञान मतलब मोह माया, मद का मतलब होता है अहंकार नशा, खल का मतलब शत्रु, मंडली का मतलब सभा, बसाओ मतलब बसा रखी है। ये देख लीजिए। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं लोगों को कह कहकर सब क्या करता हूं? सिखाता हूं कि आप क्या कीजिए? अपने हृदय को अत्यधिक शुद्ध बनाइए, उसे स्वच्छ कीजिए, और शुद्ध और स्वच्छ कर, आपका हृदय स्वच्छ और शुद्ध होने पर ही क्या होगा? आपके हृदय में हरि बसई, ईश्वर क्या करेंगे? निवास करेंगे। ये मैं कह कहकर सबको सिखाता रहता हूं, लेकिन मैं स्वयं के हृदय में गर्व, अज्ञान, अहंकार आदि शत्रुओं की सभा को क्या करता हूं? बसाता रहता हूं। लोगों को तो कहता रहता हूं आप हृदय को स्वच्छ बनाइए, शुद्ध बनाइए, ईश्वर का निवास होगा, परंतु मैं स्वयं के हृदय में क्या करता रहता हूं? गर्व, अज्ञान, अहंकार आदि की मंडली क्या करता रहता हूं? बसाता रहता हूं। अब बताओ, अब यही विनय है कि बस कुछ तो कीजिए। छठा, जो तनु धरी हरिपद साधही, जन सो बिनु काज गवाहो, हाटक घट भरी धर्यो सुधाग्रह, तज नभकूप खनाओ। देखो, जो तनु, तनु का मतलब होता है शरीर, धरी मतलब धारण करके, हरिपद वैष्णव पद, साधनी साधना, जन मतलब लोग हो जाएंगे, बिनु काज बिना कार्य की ही गवाओं का मतलब गवाना, नष्ट करना, हाटक घट सोने का घड़ा, सोने का घड़ा, हाटक का अर्थ होता है सोना और घट का मतलब होता है घड़ा।
भरी मतलब भरा हुआ, धर्यो मतलब रखा हुआ है। सुधा का अर्थ होता है अमृत। गृह का मतलब घर, तजी मतलब त्याग कर, नभ आकाश कूप कुआ, खनाओ मतलब खुदवा रहा। पूरे का देख लेते हैं। तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शरीर धारण करके, या तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर धारण करके, फिर से शुरू करते हैं कि व्यक्ति मनुष्य का शरीर धारण करके भक्तजन वैष्णव पद की को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधना करते हैं, वो बिना कार्य की, परंतु मैं क्या कर रहा हूं, मैं बिना कार्य के ही अपने जीवन को गवा रहा हूं, उसे नष्ट कर रहा हूं। देखो भक्तजन तो क्या करते रहते हैं, वो वैष्णव पद प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधना करते रहते हैं, परंतु मैं उस शरीर का क्या करता हूं, मैं उसे बिना कार्य में ही नष्ट कर देता हूं, गवा देता हूं। हालांकि मेरे घर पर सोने के घड़े में अमृत भरकर रखा हुआ है और मैं क्या कर रहा हूं, उसे त्याग कर आकाश के अंदर कुआं खुदवा रहा हूं। अर्थात मुझे ईश्वर ने शरीर दिया है जिससे मैं विभिन्न प्रकार की साधना कर सकूं, अच्छा कर्म कर सकूं। तो ये तो घर की बात हो गई, और मेरे हृदय में क्या है, अमृत भरा हुआ है, अच्छे गुण भरे हुए हैं, लेकिन मैं उसको छोड़कर क्या करता हूं, आकाश में कुएं खुदवाता हूं, मतलब और अन्य गलत कार्य करता हूं। ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, मन कर्म वचन लाई किन्हे अघ, ते करी जतन दुराओ, पर प्रेरित ईर्षा बस कबहू किए कछु शुभ सो जनाओ। ये देखते हैं, मन कर्म वचन, मन कर्म और वचन से, लाई मतलब लगाकर, लाई मतलब लगाकर, किन्हे मतलब किए, अग का मतलब होता है पाप, ते करी जतन दुराओ, करी मतलब करके, जतन मतलब उपाय, दुराओ मतलब छिपाना। ते का मतलब उन्हें या वे, पर प्रेरित, पर का मतलब दूसरा, प्रेरित मतलब प्रेरणा, दूसरों की प्रेरणा से, या ईर्षा बस, ईर्ष्या के बस में होकर, कबहू कर, कभी, किए कछु शुभ, किए मतलब किया है, कछु मतलब कुछ, शुभ का मतलब मंगल, सो उसे, जनाओ मतलब जताता हूं, जनवाता हूं। यहां तक देखते हैं। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम से कि हे मेरे राम, कि मैंने मन कर्म और वचन से, मन कर्म और वचन लगाकर क्या किया है, विभिन्न प्रकार के पाप किए, मतलब बहुत तल्लीनता से मैंने तीनों चीज लगाकर बहुत सारे पाप किए हैं, और उसके ऊपर भी मैं उनको क्या करता हूँ, विभिन्न प्रकार के उपाय करी मतलब कर करके क्या करता रहता हूँ, छिपाता रहता हूँ। कभी तो दूसरों की प्रेरणा से, या कभी ईर्ष्या के वश में होकर, जो भी, कभी मैंने कुछ मंगल कार्य कर भी दिया, कुछ शुभ कर भी दिया, तो मैं क्या करता रहता हूँ, पूरे गांव में ढिंढोरा पीटता रहता हूँ, लोगों को जनवाता रहता हूँ कि देखो मैंने मंगल कार्य किया है, हालांकि मैंने पाप ही किए हैं। कभी दूसरों की प्रेरणा से, ईर्ष्या बस, कभी अच्छा काम हो भी जाए ना, मंगल काम कर दूं, तो मैं लोगों को जनवाता रहता हूँ, ढिंढोरा पीट देता हूँ कि मैं देख कितना बढ़िया काम करियो, तेर वर्गी कौन देखी के, कैसे करके। अब चलते हैं 8वें पे। विप्र द्रोह जनु बांट पर्यो हटी, सब सो बैर बढ़ाओ, ताहू पर निज मति विलास सब, संतन माझ गवानो। ये भी अच्छा है। विप्र द्रोह, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, द्रोह का मतलब होता है द्रोह करना, विद्रोह करना। बांट पर्यो, हिस्से में आना, बांट का मतलब बांटी करना, हिस्सा करना। पर्यो मतलब बड़ा है, हटी मतलब हट पूर्वक, सबसो मतलब सभी से, बैर मतलब शत्रुता, बढ़ाओ मतलब बढ़ाना। ताहू पर, उस पर भी, इतना सब करने पर भी, निज मति स्वयं की बुद्धि,
सब विलास, सब प्रकार का आनंद, जो सब प्रकार का सांसारिक आनंद है वो। संतन का मतलब संतों के अंदर, मांझ मतलब में, संतों में, गवानो मतलब गवाता हूं, गिनाता हूं। ठीक है। अब तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, मेरे हिस्से के अंदर तो हठ पूर्वक ब्राह्मणों का क्या आया है, विद्रोह करना ही आया है। मैंने सदैव ही ऐसा कार्य किया है, मैंने सदैव दूसरों का विद्रोह किया है, और ऐसा विद्रोह करके मैंने सबसे क्या कर लिया है, शत्रुता बढ़ा ली है। इतना सब करने पर भी मेरी जो स्वयं की बुद्धि है वो सब प्रकार के सांसारिक आनंद में खोई रहती है, और उसके अंदर भी मैं क्या करता रहता हूँ, स्वयं को संतों के अंदर गवाता रहता हूँ। मतलब मैं लोगों को कहता हूँ कि मुझे, मेरी जो गिनती है वो क्या आप किसके अंदर करो, सत जनों के अंदर करो, श्रेष्ठ पुरुषों के अंदर करो। लेकिन इतना करने पर कभी संतों के अंदर गिनती नहीं होती है व्यक्ति की। ये बात यहाँ तुलसीदास जी ने कही है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया है 9वां, देख लेते हैं इसको। निगम शेष सारद निहोरी, जो अपने दोष कहाऊं, तो ने सिरही कलप सत लगी प्रभु, कहा एक मुख गाऊं। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निगम का अर्थ क्या होता है, वेद। इसका अर्थ होता है शेषनाग। शेष का अर्थ शेषनाग। सारद, सारद का मतलब क्या हो गया, सरस्वती। निहोरी मतलब निहोरा करना, बार बार कहना, मनाना। दोष का मतलब दोष हो जाएगा कहाओं, कहलाने के लिए। तो ने, तो भी नहीं। सिर ही, समाप्त। कल्प का मतलब होता है कल्प। सत का मतलब सो। लगी, लग जाएंगे, प्रभु का मतलब प्रभु हो जाएगा। कहा एक मुख गाऊं, गाऊं मतलब वर्णन करना। तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मेरे नाथ, हे प्रभु, यदि मैं वेद, शेषनाग, सरस्वती आदि का क्या करूं, निहोरा करूं, और निहोरा करके अर्थात बार बार कह के उनसे अपने दोषों को कहने के लिए कहूं, बोलने के लिए कहूं, तो भी हे प्रभु उसमें 100 कल्प लग जाएंगे, और वो भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कहा एक मुख गाऊं, और कहा मैं एक मुख से उसका वर्णन कर सकता हूं। अर्थात मैंने इतने पाप किए हैं कि एक मुख से मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यदि मैं शेषनाग, सरस्वती और वेद को भी मेरे दोष बखान करने के लिए कहूँ ना, तो भी उसमें क्या हो जाएंगे, 100 कल्प समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट, जो करनी आपने विचारो, तो की शरण हूं आओ, मृदुल स्वभाव शील रघुपति को, सो बल मन ही दिखाऊं। आपनी मतलब अपनी, विचारो मतलब विचार करना, शरण का मतलब शरण, आओ मतलब आना। मृदुल का अर्थ कोमल हो गया, स्वभाव का अर्थ स्वभाव हो जाएगा, शील का मतलब शील हो जाएगा, मन ही, मन को दिखाऊं मतलब दिखाता हूं, पूरे का क्या हो जाएगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे रघुपति, हे राम, यदि मैं अपनी करनी अर्थात मेरे किए हुए पापों पर अपने विचारों, अपना विचार करने लग जाऊं, तो क्या शरण हुआ हूं, क्या मैं आपके शरण में आने के योग्य हूं? अर्थात मैं आपकी शरण में आने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। किंतु हे नाथ, आपका स्वभाव कोमल और शील है, वो असीम है, और इसी का बल मैं क्या करता रहता हूं, मन को दिखाता रहता हूं। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं
कि जो श्री राम हैं उनका स्वभाव कोमल है, वो स्वभाव से बड़े कृपालु हैं, तो इतने पाप करने पर भी वो शायद मुझे क्या कर ले, अपना ले और मेरे दोषों को क्या कर दे, क्षमा कर दे। और जब मेरा जो मन है मेरी नहीं मानता है तो मैं इसी का बल उसको क्या करता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। नेक्स्ट 11वां, और ये आज का अंतिम है। और इस प्रकार आपका जो 142 नंबर पद है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, हाँ ये हो गया, ठीक है। अंतिम 11वां, तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं, जेहि सपने हूँ तुम्हें रिझाऊं, नाथ कृपा भव सिंधु धेन पद सम, सो जानी सिराऊं। तुलसीदास का मतलब तुलसीदास है, प्रभु सो गुण नहीं, प्रभु का मतलब प्रभु हो जाएगा, सो गुण नहीं जेहि सपने हूँ तुम्हें रिझाऊं। रिझाओ मतलब रिझाना या क्या करना, प्रसन्न करना। तुम्हें का मतलब तुम ही हो जाएगा, सपने हूँ मतलब स्वप्न में, जेहि मतलब जिससे, नाथ कृपा, किंतु हे नाथ, ये श्री राम के लिए आया है, आपकी कृपा, भव सिंधु, संसार रूपी सागर, धेन पद, धेन का मतलब गाय होता है और पद का मतलब क्या हो जाएगा, चरण। सम का मतलब समान हो जाएगा। यह जो का मतलब यह, जानी मतलब क्या हो जाएगा, जानकर। सिराओं, सिराओं का मतलब क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता हूं, संतुष्ट हो जाता हूं। अब देखो, अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, सो गुण नहीं, मुझ में ऐसा कोई भी गुण नहीं है, मुझ में केवल अवगुण ही अवगुण है, और मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है जिससे मैं सपने में आपको क्या कर सकूं, प्रसन्न कर सकूं। मैं तो इतना जानता हूं। तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, किंतु हे नाथ, आपकी कृपा के आगे यह संसार रूपी सागर गाय के पद के समान है। यही जानकर मैं स्वयं को क्या कर लेता हूं, संतुष्ट कर लेता हूं। अब यहां उपमा अलंकार आया है, कैसे, संसार रूपी सागर की समानता किसके साथ की गई है, धेन पद, गाय रूपी पद के साथ की गई है। तो उपमा अलंकार इसमें आ जाएगा और इसे आप भली प्रकार से समझ गए होंगे कि हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं है जिससे मैं श्री राम को प्रसन्न कर सकूं। अब संतुष्टि भी नहीं है, लेकिन इतनी बात की संतुष्टि है कि उनकी जो कृपा है या उनकी कृपा के आगे जो संसार रूपी सागर है जिसमें व्यक्ति पड़ा रहता है और जन्म मरण के अंदर के फेर में पड़ा रहता है, तो वो किसके समान है, गाय के पद के समान है। इससे ही मैं संतुष्टि कर लेता हूँ। तो मित्रों, ये समझ में आया होगा आपको भली प्रकार से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।